हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पेपर पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डिलीट फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ इस क्लास को शेयर कर रहा है, ताकि उन्हें भी पता चल जाए यहाँ पे क्लास लिया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के 8वां प्रश्न पत्र, कंप्यूटर में बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ना। कंप्यूटर शिक्षण, कंप्यूटर टीचिंग, ये 8वां पेपर है। 25 नंबर का होता है। 25 में से 12 नंबर पासिंग है। पहला प्रश्न, BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ट्रिक लगा है पहले से ही, क्योंकि वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, तो बाइनरी प्रणाली। 0 और 1 क्या होता है, दो ही बाइनरी नंबर होते हैं। 0 और 1 को बाइनरी नंबर कहा जाता है। इन्हीं बाइनरी नंबर से कंप्यूटर सिस्टम में लैंग्वेज, कंप्यूटर ना हिंदी समझता है ना इंग्लिश समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी प्रणाली को समझता है, उसी में वो उत्तर देता है। ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है, तो कर्व द्वारा ही चाप खींचा जाता है। जैसे ये क्या है, ये कर्व है। ये जो मैं ऐसे लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये सब कर्व है। डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। तो कोई भी डाटा है कंप्यूटर सिस्टम में, उसको आप अरेंज कर रहे हैं या उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो प्रोसेसिंग करना कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है। तो F1 से लेके F12 तक क्या होता है, फंक्शन की कहा जाता है। तो 12 हो गया, 12 की होती हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम क्या है, प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, ब्राउज़र होता है। ठीक है, गूगल हो गया आपका, क्रोम हो गया, याहू हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब क्या है, ब्राउज़र ही है। ठीक है, ब्राउज़र मतलब खोजबीन छानबीन करना वही होता है, तो उसी को ब्राउज़र कहते हैं। जहाँ से आपको विभिन्न प्रकार के डाटा या वीडियो वगैरह, PDF वगैरह कुछ भी आप वहाँ से खोज सकते हैं, उसी को ब्राउजिंग करते हैं। तो जिसके माध्यम से करते हैं उसी को ब्राउज़र कहते हैं। हाइपर लिंक प्रोग्राम होता है, इंटरनेट खोलने के लिए, विंडोज़ खोलने के लिए, पासवर्ड देने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। तो हाइपर लिंक क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए होता है। प्रश्न नंबर 10, कैलकुलेटर की स्मृति है, यानी कि कैलकुलेटर की मेमोरी क्या होती है। सबसे पहले कैलकुलेटर किसने बनाया था, तो 1822 में चार्ल्स बैबेज ने क्या बनाया था, कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है, चार्ल्स बैबेज ने। ठीक है, चार्ल्स बैबेज के जो ये सबसे पहले जो मैकेनिकल कंप्यूटर क्या था, यही कैलकुलेटर ही था। मैकेनिकल सिस्टम क्या था, कैलकुलेटर था, चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। तो कैलकुलेटर क्या होता है, सीमित आंतरिक स्मृति होता है। तो जो चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर था, मैकेनिकल मशीन था, जो उसका जो अंदर प्रोग्रामिंग कोडिंग किया था वो एक अमेरिकन लेडी वैज्ञानिक थी, उन्होंने किया था। तो सीमित आंतरिक स्मृति होती है, यानी कि इंटरनल मेमोरी होती है इसकी, वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसमें लिमिटेड एल्गोरिथम होता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या हुआ, आपको पता है। सबसे पहले कंप्यूटर बड़ा हुआ करता था, फंक्शन नहीं सही करता था, ना ही अच्छे से चलता था। तो किस पे वर्गीकरण हुआ था, विकास पर। हाँ, विकास भी धीरे धीरे होता चला गया, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, अबेकस आया, उसके बाद पास्कलाइन आया, उसके बाद डिफरेंस इंजन आया। ठीक है, नेपियर बोन्स की हड्डियों वाला आया। तो ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ। उसका क्रियाकलाप भी, जैसे सबसे पहले आपका जब आपका अबेकस आया तो वो कुछ ही फंक्शंस को करता था, कुछ ही कैलकुलेशन करता था, मल्टीप्लिकेशन, गुणा भाग वगैरह करता था। ठीक है, उसके बाद आपका आया
पास्कलाइन, पास्कलाइन के बाद नेपियर बोन्स आया। तो ऐसे ऐसे विकास होता चला गया कंप्यूटर के क्षेत्र में, जिससे आपका क्या हुआ, उसके बाद रेकनिंग मशीन आया, जेकार्ड का लूम आया, डिफरेंस इंजन आया। डिफरेंस इंजन को ही एनालिटिकल इंजन कहते हैं, जो चार्ल्स बैबेज ने बनाया था। उसके बाद कीबोर्ड मशीन आया, हॉलेरथ सेंसस टेबुलेटर आया। ठीक है, ऐसे ऐसे विकास हुआ। सॉफ्टवेयर भी आया, धीरे धीरे सॉफ्टवेयर भी चेंज होता चला गया। तो ये उपयुक्त सभी यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या करते हैं, इन सब के माध्यम से करते हैं, विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, आपको पता है जो विंडोज होता है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट। जब आप कंप्यूटर सिस्टम खोलेंगे तो उसमें होता है विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट। तो वो क्या होता है, ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एक ओएस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर, जी से ग्राफिकल, यू से यूजर, आई से इंटरफेस, ठीक है, GUI और OS सिस्टम है, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है वो क्या है, OS। तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट क्या हो गया, OS प्लस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस OS, इन दोनों का क्या है, सम्मिलित रूप क्या है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है। प्रश्न नंबर 13 है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है वो क्या कहलाती है, एनेक्सर, आर्टिकल, एड ऑन, अटैचमेंट। तो क्या कहलाती है, अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति, शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी, स्मरण यानी कि मेमोरी, उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कंप्यूटर में क्या होती है, स्पीड भी होती है, जैसे जैसे इसमें इसका विकास होता गया धीरे धीरे स्पीड इसका बढ़ता गया, एक्यूरेसी भी बढ़ती गई, शुद्धता भी बढ़ती गई हर एक डाटा को व्यवस्थित करने में, और मेमोरी भी बढ़ती गई। आजकल क्या आया है, टेराबाइट तक का मेमोरी आ चुका है, पहले बस केबी में हुआ करता था। तो केबी के बाद आपका एमबी आया, एमबी के बाद आपका जीबी आया, ठीक है, जीबी के बाद टेराबाइट टीबी आया। तो ऐसे क्या हो रहा है, कैपेसिटी देखिए बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, 100 केबी में 1 एमबी हो जाएगा, तो ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, गति भी है, शुद्धता भी है, स्मरण भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी ट्रिक कर देंगे। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, ईमेल का, टेलनेट का, चैटिंग का, वर्ल्ड वाइड वेब का। तो इंटरनेट जब आप चलाते हैं तो देखिएगा लिखा रहता है www डॉट, ठीक है, कुछ भी xyz.com। तो जो ये www डॉट है ये क्या होता है, यही इसका इसी के माध्यम से चलता है, इसका एक अलग नाम है कंप्यूटर के भाषा में, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं उसको। जिस प्रकार आपके पास आधार कार्ड होता है उसी प्रकार कंप्यूटर चलाएंगे तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है पहचान के लिए। 16, चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। तो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर जो 1822 में चार्ल्स बैबेज ने बनाया था उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलकुलेटर कहते हैं, ठीक है। टीसीपी तथा आईपी, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल मिलकर, आईपी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल मिलकर, टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे, एस्पेरांटो कहते हैं। प्रश्न 18, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है CUT कट, ठीक है, तो कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर, मान लीजिए यहाँ पे आपका कर्सर है, पॉइंटर है, ठीक है, इसके बाईं ओर यानी कि ये लेफ्ट है, इसके बाईं ओर का अगर टी को मिटाना तो कैसे मिटाएंगे, तो एक ऐसे आपके कीबोर्ड में की रहता है बैक स्पेस की, ऐसे रहता है, ठीक है, बैक स्पेस, इसका नाम क्या है, बैक स्पेस। तो इसी को जब एक बार ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो ये एक लेटर आपका मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो बैक स्पेस कहते हैं। तो यही पूछा है, बैक स्पेस हो जाएगा। डिलीट से क्या करेंगे, तो डायरेक्ट डिलीट जब दाबेंगे तो ये डायरेक्ट ये इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट ऑप्शन दाबेंगे तो तब ये पूरा डिलीट हो जाएगा, सब हट जाएगा, ठीक है। कंट्रोल तो दूसरा होता है, कंट्रोल से स्मॉल लेटर को कैपिटल किया जाता है, इंसर्ट की भी दूसरा होता है। पीसी का पूरा नाम क्या है,
पी और सी। तो पी से पर्सनल, सी से कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। ठीक है, एनालॉग जिस प्रकार आपके पास क्या होता है, एनालॉग घड़ी जिसमें क्या होती हैं, सुइयाँ होती हैं, घंटे की, मिनट की सुई, इसको एनालॉग वॉच कहते हैं। और जब वही आजकल जो मिल रहा है, जहाँ पे आपको डायरेक्ट टाइम दिखाता है 2:10 हो रहा है, ठीक है, जिसमें स्क्रीन होता है, डिजिटल स्क्रीन होता है, तो उसे डिजिटल वॉच कहते हैं। उसी प्रकार एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है, इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब पूछेगा हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे एनालॉग प्लस ये आपका डिजिटल। एनालॉग प्लस डिजिटल को क्या कहेंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 21, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर जिस प्रकार आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है, ठीक है, उसी प्रकार कंप्यूटर के बैकग्राउंड के क्या कहते हैं हम लोग, डेस्कटॉप कहते हैं। वेब ब्राउज़र करता है, वेब ब्राउज़र जो होता है, जिस प्रकार आप गूगल पर सर्च मारते हैं तो कोई भी आपको जो नोटिफिकेशन नीचे दिखाता है या कोई भी डाटा दिखाता है, उसी प्रकार जब वेब ब्राउज़र करते हैं तो क्या होता है, वे वेब पेज को खोलते चला जाता है। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है किसकी है। देखिए एंटीवायरस कैसे अपलोड होता है, बिना इंटरनेट का होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर अ इंटरनेट की। ये जॉयस्टिक वगैरह गेम खेलने के लिए होता है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। ठीक है, एमएस ऑफिस जो 2007 है उसकी क्या मुख्य विशेषता है, यही पूछा है। तो इसमें विस्तारता का गुण है, ठीक है, यानी कि ब्रॉड है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, यह सिंप्लीफाइड है, यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये तीनों विशेषता है माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस का। तो इसको उपरयुक्त सभी पे टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 25, वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं। पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, तिर्यक रेखाओं के रूप में और ब के रूप में। तो वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं, पंक्तियों के रूप में भी पाई जाती हैं और सीधी लाइन, यानी कि ऐसे होता है और ऐसे भी होता है। ये पंक्ति हो गया, ये डायरेक्ट ऐसे सीधी लाइन में, तो अ ब दोनों के रूप में हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 26 है, एक्सेल का एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल, जो एमएस एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है, डेटा सेव करना या डेटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना। अगर आपको टेबुलर फॉर्म में कोई भी डेटा को अरेंज करना है तो क्या करेंगे, एमएस एक्सेल का यूज़ करेंगे। डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना है तो एमएस एक्सेल का यूज़। देखिए हमने 25 प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं जो भी नेक्स्ट प्रश्न होने वाले हैं इस सीरीज में कंप्यूटर के नेक्स्ट वीडियो से। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।